ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 72 इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एस सेम है 71 की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है उसमें, सिर्फ एक पार्टनर जो है, सिर्फ एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था कि एक्सेस अमाउंट को वो उठाएगा। ठीक है, इसमें दो पार्टनर्स देंगे, यानी ए और बी दोनों मिल करके सी के एक्सेस अमाउंट के लिए गारंटी देंगे इस क्वेश्चन में। ओके, तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, एकदम सेम है जैसे ए और बी आपस में 3:1 में बांटते हैं। एंड सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी ऑफ, सी के बारे में क्या करें, सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी ऑफ 32,000 प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। यानी सी को क्या मिलेगा, सी को 32,000 सैलरी के फॉर्म में मिलेगा और 5% कमीशन मिलेगा। वो कमीशन कैसा होगा, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो हिज सैलरी कैसे माइनस, हिज सैलरी को क्या करना है आपको पता है कि भाई प्रॉफिट में से सीधे सैलरी माइनस कर देंगे, और आफ्टर चार्जिंग हिज सच कमीशन क्या करना है वो भी आपको पता है, 5/105 कर लेंगे, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर। यानी कि या तो ये मिलेगा, या तो 32,000 प्लस 5% कमीशन मिलेगा, या फिर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही सी को दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी या तो 32,000 प्लस 5% कमीशन या 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो सी को मिलेगा। और जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट होगा, ये एक्सेस अमाउंट कौन उठाएगा, ए और बी उठाएंगे। ए और बी अपने पर्सनल प्रॉफिट में से उठाएंगे, ए और बी दोनों अपने पर्सनल प्रॉफिट में से उठाएंगे। किस रेशियो में, 3:2 में उठाएंगे। तो जो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था कि सिर्फ ए उठा रहा था, सारा का सारा एक्सेस अमाउंट सिर्फ ए उठा रहा था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि सी को गारंटी यहाँ पे नहीं दी जा रही है, यहाँ पे फर्म को गारंटी दी जा रही है कि सी के पार्टनर बनने से फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा, ए और बी आप अपना पर्सनल प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, आगे क्या कह रहा है, ठीक है, 3:2 में जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको उठाएंगे। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 केम टू 1,78,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। सी की सैलरी को चार्ज करने के बाद जो है फर्म को 1,68,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये सी क्या है, सी पार्टनर है। तो आप लोग को याद होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे, वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन होता है। ओके, तो हमें पहले तो इस प्रॉफिट को बिफोर चार्जिंग बनाना होगा। बिफोर चार्जिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, जो सी की सैलरी है यानी कि 32,000, इसको प्लस करना होगा। यानी ये जो प्रॉफिट 1,68,000 दिख रहा है, ये 1,68,000 ना होकर के 2 लाख हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से हम लोगों ने 71 को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यानी पहले देखेंगे कि सी को क्या चीज़ मिलना चाहिए, यानी कि कौन सा ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब जो अमाउंट मिल रहा है, यानी कि या ये मिलना चाहिए या फिर ये मिलना चाहिए, इन दोनों में से क्या मिलना चाहिए। ओके, और जो मिलना चाहिए वो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जितना भी ज़्यादा होगा वो ए और बी उठाएंगे। ओके, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट समरी है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी आपस में 3:1 में बांटते हैं, और सी के लिए क्या कह रहा है, सैलरी प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर। इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो उससे मिलेगा। ये तो हो गया शॉर्ट समरी। प्रॉफिट क्या है, 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी चार्ज करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सी जो की पार्टनर है उनको अगर हम लोग सैलरी प्लस 5% कमीशन देते हैं तो उनको क्या मिलता, 40,000 अमाउंट मिलता। ठीक है, कैसे, देखो सैलरी उनकी है 32,000 प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग एंड सैलरी एंड कमीशन का मतलब है प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दिया तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो गया, और कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया, यानी कि 5/105 हो गया। ठीक, 5/105 करेंगे किसका, 1,68,000 का। ठीक है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन है, इसीलिए आफ्टर चार्जिंग सैलरी करने के लिए 32,000 उनकी सैलरी माइनस कर दिया तो ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो गया, और 5/105 कर दिया तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन हो गया। तो ये करेंगे तो हमारा 8,000 जो है ये अमाउंट आ जाएगा, 5% कमीशन। तो दोनों मिला करके हो गया 40,000। इज दैट क्लियर। अब और
या फिर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट यानी कि 2 लाख। 2 लाख का 1/4 निकालते हैं तो आता है 50,000। तो 50,000 जो अमाउंट आएगा, अब इन दोनों में से कौन सा मिलेगा? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड विच एवर इज़ मोर, कौन सा जो भी ज़्यादा है वही मिलेगा, यानी कि ये वाला मिलेगा। तो अब कितना ज़्यादा है? ये 10,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये 10,000 रुपये ज़्यादा है तो ये 10,000 रुपये कौन उठाएगा? ये 10,000 रुपये ए और बी उठाएंगे, ठीक है, ए और बी उठाएंगे, 3:2 में उठाएंगे, 3:2 में उठाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? सी गेट रुपीज़ 50,000 एज अ प्रॉफिट बिकॉज दिस अमाउंट इज़ मोर। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ओके। अब 8 शेयर निकालिए, ए का शेयर क्या होगा? देखिए 8 शेयर, ए का जो शेयर है 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, ठीक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि भाई फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, फर्म के प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ेगा, असर किसके पड़ेगा? पार्टनर्स के प्रॉफिट पे पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ए और बी में तो हम लोग 40,000 ही माइनस करेंगे, जैसा कि वहाँ पे था 1,80,000 लेके चले थे हम लोग, ठीक है, यानी कि उसका जो हम लोग सैलरी एंड कमीशन ही माइनस किए थे मैनेजर का इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ जब माइनस करेंगे, यानी कि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, तो हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट जो निकालेंगे वो कम वाले पे ही निकालेंगे, ठीक है। कम वाले पे कहने का मतलब जो कम है, जो इन दोनों में से कम है उसी को माइनस करके निकालेंगे। तो 40,000 मैंने माइनस कर दिया तो हो गया कितना? 1,60,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गारंटी जो ए और बी ने दिया है वो सी को नहीं दिया है, फर्म को दिया है। फर्म को क्या गारंटी दिया है कि सी के आने से फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि जो सी को एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो ए और बी पर्सनल अपने प्रॉफिट में से माइनस करके देंगे। इसीलिए हम लोग कम वाला जो अमाउंट है वही माइनस करेंगे, 50,000 माइनस नहीं करेंगे। मिल रहा है सी को 50,000, लेकिन कैसे मिल रहा है? 40,000 सीधे फर्म की तरफ से और 10,000 ए और बी की तरफ से अपने पर्सनल प्रॉफिट में से, अपने पर्सनल शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या है। तो 1,60,000 का 3/4 क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो शेयर है ए और बी का 3:1 है, इसीलिए 3/4 ए को मिलेगा 1,20,000 और 1/4 40,000 जो है बी को मिलेगा, ठीक है, बी का शेयर। लेकिन इनको 1,20,000 इनका शेयर आ रहा है और 40,000 इनका शेयर आ रहा है, लेकिन इनको ये सेम अमाउंट नहीं मिलेगा ए और बी को। क्यों? क्योंकि ये लोग जो ये डिफरेंस है, जो एक्सेस अमाउंट है इसका 40,000 के कंपेयर में जो इनको 50,000 दिया जा रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट इनको ज़्यादा मिल रहा है, कितना? 10,000। तो ये 10,000 को मेंटेन कौन करेगा? ए और बी करेंगे। कहाँ से करेंगे? इसी में से करेंगे, ठीक है, अपने 1,20,000 और 40,000 में से ही मेंटेन करेंगे। चलिए आइए देखिए कैसे करेंगे। तो एक्सेस ड्यू टू सी ₹10,000 इज़ बॉर्न बाई ए एंड बी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी जो एक्सेस ड्यू हो रहा है सी को 10,000 का, वो कौन उठाएगा? ए और बी उठाएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन रेशियो 3:2 के हिसाब से। क्वेश्चन में ही था कि 3:2 में ये एक्सेस अमाउंट को उठाया जाएगा। तो इसके वजह से होगा क्या? ए सेक्रीफाइस, ए कितना छोड़ेगा अपने में से सी के लिए? 10,000 का 3/5, 3:2 जब लेंगे तो 3/5 होगा 6,000, और बी सेक्रीफाइस कितना करेगा? 10,000 का 2/5 यानी कि 4,000। यानी कि ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 6,000 माइनस करेंगे और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 4,000 माइनस करेंगे। लेकिन ये जो 10,000 आ रहा है, इस 10,000 को अलग से सी के शेयर में ऐड करते हुए नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट 50,000 दिखाएंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। आइए इसका पीएल अकाउंट देख लेते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,68,000 ये है जिसमें आप सी की सैलरी ऐड कर लोगे, 32,000 हो जाएगा आपका 2 लाख, ओके, 2 लाख रुपीज़ हो गया। अब इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन है नहीं तो सीधे यहाँ पे करेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। ए को आ रहा था 1,20,000 लेस एक्सेस ड्यू टू सी, ये पूरा लिखिएगा, एक्सेस ड्यू टू सी, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, एक्सेस ड्यू टू सी कितना? 6,000 माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे हो जा रहा है 1,14,000। ए को कितना मिलेगा? 1,14,000। बी को कितना मिलेगा? 40,000 इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है, बट ये भी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे जैसा कि हमने अभी वर्किंग नोट में निकाला है 4,000। तो लेस एक्सेस ड्यू टू सी 4,000 ये माइनस कर लीजिए इसमें से, यानी कि बी को कितना मिलेगा? 30,000 और सी को कितना मिलेगा? 50,000। फिर से बता रहे हैं क्यों यहाँ पे 40,000 प्लस 10,000 क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ए और बी ने सी को गारंटी नहीं दी है, ए और बी ने फर्म को गारंटी दी है कि सी के आने से फर्म के प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्म के प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ेगा मतलब ए और बी अपने पर्सनल प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके सी की एक्सेस अमाउंट को उठाएंगे, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल नंबर 73 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो
आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A, B and C entered into a partnership on 1st July 2017 to share profit and losses in the ratio of 5:3:2। A, B and C 1 जुलाई 2017 को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके बीच का PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 5:3:2। A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate of 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum। यानी कि ए पर्सनली गारंटी देता है, ए जो है वो पर्सनली गारंटी दे रहा है सी को कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो कभी भी 1,60,000 से कम नहीं होगा। तो यहाँ तक का तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरीके से पॉइंट से रिलेटेड क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप जैसे आप सॉल्व करते हो पीएल एप्रोप्रिएशन में, वैसे दिखा करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड वर ए 4 लाख, बी 3 लाख एंड सी 2 लाख। ये उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, इसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जुलाई से निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। ओके, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक आप जो है मंथ काउंट कर लेना, कितना महीना हो रहा है उतने महीने का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। उसके आगे देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 4,74,000। 4,74,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू 69 to 72। जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है 69 से लेके 72 तक, उस सारे क्वेश्चंस के कंपेयर में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए इसका सॉल्यूशन तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है। हल्का एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन आप बनाओगे जैसे आप बनाते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ओके, इस साइड आप सबसे पहले आप जो लिखते हो वो लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का इन तीनों अमाउंट पे आप निकाल करके यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही बैलेंसिंग फिगर होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब आप ट्रांसफ़र करना है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में, यही बैलेंसिंग फिगर जो है नेट प्रॉफिट, इसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्या करोगे, वर्किंग नोट में आ जाओगे। वर्किंग नोट में आकर के डिस्ट्रीब्यूट करोगे और देखोगे कि जो सी है, सी का जो शेयर आ रहा है वो क्या उसके गारंटी के कंपेयर में, जितना कि उसको गारंटी मिला है उस गारंटी के कंपेयर में है, मतलब ज़्यादा है या इक्वल है या कम है। अगर कम है यानी कि गारंटी 1,60,000 है और 1,60,000 से कम उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो गारंटी कंप्लीट कौन करेगा, ए करेगा। यानी पूरा का पूरा जो भी अमाउंट का डिफिशियंसी होगी, मान लो इन केस इसमें 1,20,000 अगर सी का शेयर आता है, इन केस ये मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो 1,20,000 आता है, तो क्या हुआ, 1,60,000 की गारंटी है, 1,20,000 प्रॉफिट है, यानी कि 40,000 रुपये कम मिला, तो 40,000 रुपये कौन देगा, ए देगा। तो ए का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आया होगा उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में जब यहाँ शो करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें ए के शेयर में जितना भी उसका प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करने पे आ रहा होगा उस कैलकुलेशन में से आप 40,000 माइनस कर दोगे और वो 40,000 आप सी के शेयर में यहाँ पे ऐड कर दोगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं अभी तक 69 से लेकर 72 तक में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये तो हो गया भैया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आगे की बात सुनो। अब यानी कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर के 7 दिन का मौका मैं आपको देता हूँ, 7 डेज़। ओके, यानी कि 7 दिन का मौका दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इस चैप्टर को खुद से कंप्लीट कर लेना है। यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजो, या अगर यही सेम एडिशन की बुक है, यानी कि मेरी ये बुक जो है वो 2018 की एडिशन की बुक है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2018 की बुक है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, और अगर क्वेश्चन नंबर 2018 की बुक नहीं है तो आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके क्वेश्चन भेजो, मैं आपको सॉल्व करके जो है सॉल्यूशन भेज दूँगा। ओके, आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ 7 दिन की टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, 7 दिन, यानी कि 12 तारीख आज है तो 19 तारीख तक, 19 तारीख से 19 से मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर जो है वो 19 से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए 19 से पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे मिल जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स से।
ओके, कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करो और मुझे भेजो। पहली बात तो ये हो गया भाई आपका इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशन। अब आ जाइए आप लोगों में से बहुत लोगों के पास 2020 की बुक होगी, जितने लोगों ने नई बुक ली है उनके पास 2020 की बुक होगी। तो 2020 की जो बुक है उसमें क्या होगा भाई, एग्जाम्पल्स कुछ आगे पीछे होंगे या फिर कुछ अमाउंट में कुछ अंतर होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट्स में अंतर होगा, ओके, पार्टनर्स का नाम अंतर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारे यही हैं, टॉपिक सारा का सारा यही है, क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है। और ये लगभग मान के चलो 2022-23 या 2025 तक यही चलना है। 2025 तक आपको क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ अलग टॉपिक्स आ जाएं तो उन टॉपिक्स को ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हटा दी जाएं कोर्स से। तो इसीलिए जो भी लोग नई बुक लिए हैं वो अपने माइंड से ये हटा दें कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ और उनकी बुक में कुछ और दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस के टाइप्स यही हैं, अमाउंट अलग होगा, नाम अलग हो सकता है भाई पार्टनर्स का, बस, और कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सारा यही है, ठीक है। क्वेश्चन लगभग सब के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से मिलते जुलते हैं। और आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल्स देख लीजिए, सॉल्यूशन मुझे जल्दी से जल्दी भेजिए, ओके, ठीक है, क्लियर, कट करो।